वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन जो फ्री क्लासेस चल रही हैं हमारी 7 बजे आपको डेली मिलेंगी। एग्जाम के पहले तक हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाइव हम सॉल्व करवा दें 1 घंटे के अंदर। तो डेली हम एक ही मॉक टेस्ट ले पाएंगे, एक ही हम लेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम लेंगे, मान लीजिए बड़ी वीडियो लेंगे या एक साथ दो दो पेपर सॉल्व करवाएंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है। जब तक आपको इतने क्वेश्चन नहीं तैयार होंगे तो एक्स्ट्रा लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए मैं डेली एक ही लूंगा। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर एक साथ 3-4 पेपर आप सॉल्व करवा दें M1 एक ही दिन में, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे पास भी टाइम की शॉर्टेज है और हमको आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और रिप्लाई करने होते हैं। व्हाट्सएप पे भी आप कॉल भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, परचेज भी करते हैं, सब कुछ करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए हम आपको डेली एक वीडियो शाम को प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे अगर कुछ होगा तो मॉर्निंग में भी हम 11 से 12 के बीच में आपको क्लास दे देंगे, क्योंकि हमारी और भी क्लासेस चलती हैं जो कि लैंग्वेज की होती है, फॉरेनर के लिए, पोर्तुगीज, स्पेनिश की, इस कारण से जो कि टाइम मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हमें आती है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये अभी मैंने वीडियो डाली है मॉर्निंग में, इसको जरूर देख लें। ओ लेवल लैंग्वेज का सिलेक्शन आपने, अगर आपके एडमिट कार्ड में हिंदी या इंग्लिश प्रिंट होके आ गया है तो उसमें कैसे आपको फिर क्या करना है वो यहाँ पे बताया गया, आप इसमें देख सकते हैं। और इसी में गवर्नमेंट जॉब भी आई जिसमें कि 2000 पोस्ट हैं, इसको भी आप देख लें। अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल इसको अप्लाई कर दें। ठीक है, बाकी सारे वीडियोस यहाँ पे, पहला बैच हमने कल स्टार्ट किया है M1R5 और M1R4 दोनों के लिए है। तो आज का जो बैच होगा वो होगा M2R4 के लिए भी है और M2R5 दोनों के लिए है। ठीक है, तो हम इसमें वही चारों पार्ट हम कवर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स और आपके ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन। और इनकी जो पूरी प्लेलिस्ट है वो यहाँ पे चले जाएं आप, प्लेलिस्ट में यहाँ पे मिल जाएगी गेस्ट पेपर। और यह है M1 M2R5 पेपर सेट नंबर, जो कि नई क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और जो ओल्ड बच्चे हैं उनके लिए ऑलरेडी यहाँ पे देखिए M1R4 के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। सी लैंग्वेज के, आपके ICT मल्टीमीडिया वेब डिजाइनिंग, यहाँ पे सभी लगभग क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और ट्रिपल C के बच्चे हैं वो यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो फिर सीधे आप मुझको व्हाट्सएप करें, मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं PDF पे और पहला क्वेश्चन उठाते हैं। जब लाइव क्लास चला करें तो अपना कमेंट, काफ़ी बच्चे करते हैं, अच्छा लगता है, अपना कमेंट आप करते रहा करें। नहीं कर पाते तो लास्ट में अपना आंसर मिला लें कितने आपने ठीक किए। पहला क्वेश्चन उठाते हैं 1.1 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू जनरेटेड डायनेमिक वेब पेज। यानी कि जो आपकी जो लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है PHP, ASP.NET, JSP, HTML नहीं यहाँ पे दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो लैंग्वेज हैं क्या इनके द्वारा हम एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है, स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको 3-5 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको जरूर तैयार करके जाएं कि स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है। तो यहाँ पूछा गया क्या इन लैंग्वेज से हम डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं या नहीं, क्या उपयोग किया नहीं किया जाता है इन वेबसाइट को बनाने के लिए। तो बिल्कुल गलत है, इनका उपयोग किया जाता है। PHP से भी आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं, ASP.NET से भी आप डायनेमिक कंटेंट बना सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट से भी, और HTML से भी, CSS से भी, सभी से आप मिला के एक डायनेमिक कंटेंट यानी कि डायनेमिक वेब पेज आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें दो राय नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, D ऑप्शन बनेगा। अब बिल्कुल गलती ना करें, इसमें तो कोई ऑप्शन टिक ना कर दे। ठीक है, इसने पूछा नहीं है। अगर कुछ और पूछा होता कि इनमें से कौन सा जो है जिसमें डेटाबेस का कनेक्शन नहीं होता है, तो फिर वो उसमें फिर दूसरे आंसर हो जाते हैं। PHP में हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, जो कि MySQL या SQL सर्वर से हम उसको कनेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से ASP.NET पे भी हम अपने अपने कंप्यूटर सर्वर को IIS के माध्यम से, इंटरनेट सर्विस माध्यम से हम अपने सिस्टम को लाइव करा सकते हैं बिना डोमेन परचेज किए। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें काम होती हैं, उतना डिटेल में हमारे सिस्टम में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उतना आपको नहीं बताएंगे। तो ऑप्शन सिंपल सा होगा, इनमें से कोई नहीं। 1.2, ए पीस ऑफ आइकन और इमेजेस। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो ही आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लाइव चलाता हूँ क्वेश्चन को समझाने के लिए, तभी आप समझ पाएंगे। वरना आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं देखते भी नहीं, आप ABCD सिर्फ देख लेते हैं कि यहाँ कितने कॉलम में A हो रहा है, कितने में B हो रहा है, वही रट के चले जाते हैं, तो उसी में आप फेल होते हैं। और ये जो टॉपिक है ITWD, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन में। आप देख लीजिएगा, जो बच्चे हमारे पास हैं वो खुद बताते हैं। ए पीस ऑफ आइकन और इमेजेस ऑन ए वेब पेज कॉल्ड एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। यानी कि ए पीस ऑफ आइकन, अब यहाँ पे समझे, पीस ऑफ आइकन यानी कि आइकन का एक टुकड़ा या इमेज आप कह सकते हैं। यानी कि कोई एक आइकन है या एक कोई इमेज है। ठीक है, इस प्रकार से
ये आइकन है, ये हमारी इमेज है। ठीक है, तो दो चीज़ें हमारे पास है। अब इनको क्या बोल रहा है, ऑन ए वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज, यानी कि एक तो पेज आपका मान लीजिए वेबसाइट बनी हुई है जिसमें हमारा दो इमेज है और एक वेबसाइट ये बनी हुई है। ठीक है, तो हमको इसमें से लिंक कराना है, तो उसको हम यहाँ पे जोड़ने के लिए हम क्या कहेंगे, उस वेब पेज से उसको जोड़ने के लिए हम क्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिए गए, दिया गया है URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, दूसरा हाइपरलिंक है, तीसरा प्लगइन दिया है, या फिर नन ऑफ दी मेंशन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताएं आप कमेंट करके कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए URL तो होता है वो एक ही हर वेबसाइट का अलग होता है, उसमें हम किसी वेबसाइट को लिंक नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, हाइपर लिंक का अगर हम यूज़ करेंगे, यानी कि ये इमेज है, इसमें हम कोई एक लिंक ऐड कर देंगे, तो उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज आपका उसमें जुड़ सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लिया यहाँ पे हमने कोई गूगल की फ़ोटो लगा दी या ताजमहल की फ़ोटो लगा दी, तो इस पर हम क्लिक करके ताजमहल का एक वेब पेज हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइपर लिंक। ठीक है, तो हाइपर लिंक दो तरह के होता है, एक तो हम इसमें यूज़ करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए HTML CSS के साथ, और दूसरा हमारा हाइपर लिंक का ऑप्शन देखते होंगे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में भी कंट्रोल के दबाते हैं तो वहाँ पे आपका हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाता है। तो वहाँ पे भी आप इमेज को ऐड करा के हाइपर लिंक के माध्यम से लिंक करके एक वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी। सिंपल तो समझे पूरा टॉपिक क्या है। 1.3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब सर्वर, तो इनमें से कौन सा वेब सर्वर है। अब आपको वेब सर्वर के बारे में पूछ रहा है, वेब ब्राउजर नहीं पूछ रहा। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वेब सर्वर पे हम अपने फाइलों को रखते हैं, अपनी वेबसाइट को रखते हैं सुरक्षित। वेब ब्राउजर पे हम सिर्फ सर्चिंग करते हैं, उसमें हम कोई डेटा नहीं स्टोर कर सकते। आप गूगल क्रोम पे जाके कोई डेटा को सेव नहीं कर सकते, डाउनलोड कर सकते हैं और बस, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है वेब सर्वर इसमें से कौन सा है, बचाने। मोजिला फायरफॉक्स आपका वेब सर्वर नहीं है। बाइंड देखिए यहाँ पे दिया, या पोस्ट फिक्स या अपाचे, तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए वेब सर्वर जब हम बात करते हैं तो इसमें तमाम तरह की CMS कंटेंट या PHP से जुड़े हुए जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हमारा PHP हो गया, उसके बाद MySQL हो गया, अपाचे हो गया, ठीक है, SQL हो गया, या और भी तमाम तरह की फाइलें इसमें ऐड होती हैं। तो उनमें से एक हमारा है अपाची। ठीक है, ये अपाची बाइक वाला अपाची नहीं है। ठीक है, बेसिकली ये सर्वर के साथ काम करता है। इसके कुछ वर्जन होते हैं 2.2, 2.3, 2.5, इस प्रकार से लेटर वर्जन में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा इसमें डी, अपाची। बाकी जो आपके हैं सब ब्राउज़र है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी। यहाँ पूछा है वेब सर्वर। क्वेश्चन नंबर 4, www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो www होता है वर्ल्ड वाइड वेब जिसको बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी आप तैयार करते रहकर, मैं इसी से एक नया क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब। एक क्वेश्चन तैयार हो गया। दूसरा क्वेश्चन है www इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, किस मॉडल के अंतर्गत आता है, यानी कि जो मॉडल हमारी लेयर्स होती हैं वो उनमें से किसके अंतर्गत आता है, यानी कि लोकल सर्वर के अंदर आता है, या क्लाइंट सर्वर, या 3 टियर के अंतर्गत आता है, या नन ऑफ दिस। तो बताएं इसमें से क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो देखिए लोकल सर्वर जो होता है वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें कि हम अपना कोई भी IP एड्रेस के माध्यम से कोई एक वेबसाइट को परचेज करते हैं, तो वो हमारा लोकल सर्वर कहलाता है। या ISP जो हमको नेट प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसको बोलते हैं ISP, वो हमको जो नेट प्रोवाइड कराता है वो हमारा क्या कहलाता है, लोकल सर्वर कहलाता है। ठीक है, और क्लाइंट क्या होता है, जैसे कि आपने जहाँ से नेट परचेज किया या फिर आप जिस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि गूगल जो है हमारा क्लाइंट है, जो कि हमको इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा प्रोवाइड कराता है। तो www जो हो जाएगा वो कौन सा माध्यम हो जाएगा, क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ठीक है, www आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, एक मॉडल है जो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल है, जिससे हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस करवाते हैं वर्ल्ड वाइड पे। ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में हम अपने एक डोमेन परचेज करके www का डोमेन लेके और हम फिर उसको वर्ल्ड वाइड क्लाइंट सर्वर के माध्यम से कनेक्ट कर लेते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा 1.4 का बी। क्वेश्चन को समझे, आंसर को समझे, तभी आप आराम से कर पाएंगे। 1.5 है वेब क्रैवलर हैज ए वेब रोबोट कॉल, यानी कि वेब क्लेवर जो है आपका एक रोबोट होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं वायरस के रूप में आप कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, एक तरह से कुकीज कह सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन होना चाहिए, तो वेब कॉलर में एक वेब रोबोट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन देखिए दिया है यहाँ पे, क्लॉवर रोबोट, या क्लॉवर बोट, या वेब बोट, या फिर वेब रोबोट।
बताएं इसमें आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ यहाँ पे बेसिकली ये है क्या। वेब क्लेवर हमने टाइप किया तो देखिए इस प्रकार से आपको एक मकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ए वेब क्लेवर समटाइम्स कॉल्ड ए स्पाइडर, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा स्पाइडर यहाँ पे है। और स्पाइडर बोर्ड ऑफन शॉर्ट एंड टू क्लेवर इस इंटरनेट बोर्ड, देखिए इंटरनेट बोर्ड लिखा है, डेड सिमेट्रिकली ब्राउजर दी वर्ल्ड वाइड वेब टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ वेब इंडेक्सिंग करने में आपकी ये हेल्प करता है, ठीक है। वेबसाइट की जो इंडेक्सिंग होती है उसमें ये आपकी हेल्प करता है। देखिए किस प्रकार से हमारा जो वेबसाइट था वो क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब से हमने कोई सर्वर लिया, उसमें हमने वेब पेज लगाया, उसमें मल्टी थ्रेड डाउनलोडर है, यूआरएल है, शेड्यूलिंग है, उसमें क्यू है, देखिए स्टोरेज है, टेक्स्ट मीडिया है। तो ये सब कुछ जो उनको रख रखाव वो काम करता है वो आपको क्या करता है, वेब क्लेवर का काम होता है। तो वो एक तरह से जैसे कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हम बूट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज 7 8 वगैरह। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं वेब क्लेवर का काम है इंडेक्सिंग करना पूरे आपके वेबसाइट्स को, ठीक है। तो उसमें हमारा क्या कौन सा वर्ड यूज होता है, वहाँ पे कौन सा बूट होता है, वेब बूट। किसको यूज करते हैं, वेब बूट को। जैसे कि हम लोग सीडी को बूट करते हैं उसी प्रकार से वेब का बूट होता है, ऑप्शन बनेगा सी। समझ में आ गया, सिंपल सा है। 1.6 है HTTP स्टैंड फॉर, तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है, कोई बता देगा। और इनकी स्पेलिंग्स पे आप फोकस कर लें, कभी कभार प्रोटोकॉल्स लगा होता है, एस भी लगा होता है आगे, तो उस केस में गलत हो जाता है आंसर। तो देखिए 1.6 का ऑप्शन बनेगा, स्पेलिंग जरूर देख लिया करें, हाइपर टेक HYPERTEXT ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ये होगा। अब यहाँ पे देखिए एस्टिमल टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो गलत हो जाएगा, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल गलत हो जाएगा, एस्टिमल टाइप ट्रांसफर प्रोटोकॉल गलत हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल माइंड में आपके होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 इज नोन एज फादर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के रचयिता कौन है वो बताना। अब यहाँ पे चार्ल्स वेबर दिया हो तो वो ना लगा दें, ठीक है, बहुत लोग लगा देते हैं। 1.7 का देखिए ऑप्शन क्या होना चाहिए। देखिए WWW का भी पूछा जा सकता है, या वेबसाइट का पूछा जा सकता है, या HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट किसी का भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी के नाम याद कर लें, कौन उसके फादर है, कौन डेवलपर है, क्योंकि ये आता है। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा वर्ल्ड वाइड वेब के जो हैं वो हैं टिम बर्नर ली, ऑप्शन बनेगा 1.7 का बी। बहुत ही हल्के क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से हैं। आगे चलेंगे एडवांस क्वेश्चन पे भी। द इंटरनेट यूसेस द एज द प्रोटोकॉल इंजन, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का इंजन उपयोग करता है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है इंटरनेट जब हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग तो सिंपल सा कनेक्शन लेते हैं कहीं से भी और वाईफाई या मॉडेम के माध्यम से कनेक्ट करते हैं और एक्सेस करने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो थ्योरी होती है वो क्या होती है, उसमें जो हम कनेक्टिविटी लेते हैं वो किस प्रकार की है, आप बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा। तो हमारा जो कनेक्टिविटी चलती है वो किस पे चलती है, मैं आपको अपने सिस्टम की बता दे रहा हूँ। वो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है PPP, एक कनेक्टिविटी होती है उसके माध्यम से हमारी, बाकी दूसरी होती है जो हम लोग आईपी एड्रेस लेते हैं इसको हम TCP IP कनेक्शन बोलते हैं। तो दो यहाँ पे कनेक्टिविटी दी गई है, बाकी एक दिया है स्लिप प्रोटोकॉल है, एक HTTP दिया है। तो देखिए 1.8 में ऑप्शन कौन सा बनेगा। तो हम लोग जो बेसिकली यूज़ करते हैं, अधिकतर जो लोग यूज़ करते हैं जिनके आपने घर पे देखा होगा, यहाँ पे इस प्रकार से एक बांस लगा होता है, उसके अंदर एक डिवाइस लगी होती है, वो कनेक्शन कौन सा होता है, TCP IP कनेक्शन होता है, ठीक है। और बेसिकली जो हम लोग फाइबर लाइनों का यूज़ करते हैं वो हम लोग बेसिकली PPP कनेक्शन से अधिकतर कनेक्शन देखते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन है वो इसी पे है, लेकिन हो सकता है आपका कनेक्शन TCP IP से हो, ठीक है। इसके लिए आप जाके अपने कंप्यूटर पे जाएंगे यहाँ पे, तो ओपन नेटवर्क सेंटर में जाएंगे, अगर आपके में यहाँ पे IP अवेलेबल होगी, लोकल एरिया कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आपकी IP कनेक्टेड होगी तो आपको वो बता देगा कि हाँ आप में IP कनेक्शन है या नहीं। यहाँ पे देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में देखिए हमारे में कोई IP नहीं पड़ी, इसलिए हमारा जो कनेक्शन है वो IP और TCP पे नहीं है, जो कि है PPP बेस्ड कनेक्शन है, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल इसको कहते हैं। तो आपका जो कनेक्टिविटी होगी वो इस पे ही होगी, TCP IP पे। तो ऑप्शन क्या बनेगा, जो मेन हमारी कनेक्टिविटी होती है लगभग जो कॉमन कनेक्टिविटी है, डिफॉल्ट कनेक्टिविटी है, वो हम किसके माध्यम से करते हैं, TCP IP के माध्यम से। तो ऑप्शन बनेगा सी, ठीक है। 1.9 द इंटरनेट इज, इंटरनेट आपका क्या है, नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्शन है, या एन ओशियन ऑफ रिसोर्स वेटिंग टू बी माइंड, या ए कॉर्पोरेट अनारसी है, या ऑल ऑफ अबव। यानी इंटरनेट आपका क्या है बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए नेटवर्क टू नेटवर्क भी आप कह सकते हैं, या रिसर्चों का महासागर है। हाँ, इंटरनेट पे आप जाते हैं कोई भी चीज़ रिसर्च करते हैं तो वहाँ पे A to Z आपको मिलता है, तो महासागर आप कह सकते हैं। और एक सहकारी एनआरसी है,
ये भी ठीक है। तो इसमें से लगभग सारे ऑप्शन जब आपके ठीक है तो फिर आप ऑप्शन डी लगाएं। इसे आप एक एक ऑप्शन क्यों सिलेक्ट करेंगे? जब सारी बातें वेरी करती हैं, हाँ ये भी ठीक है ये भी ठीक है, तो फिर ऑप्शन ऑल ऑफ एबव होगा, ऑप्शन बनेगा डी। 1.10 द फर्स्ट वेब द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। पहली वेब पेज को हम क्या कहते हैं? अब इसके लिए आप ये ना सर्च करने चले जाएं कि 1994 में पहली वेबसाइट कौन सी बनी थी, वो नहीं बताना है। आपका फर्स्ट पेज के बारे में पूछा है, यानी कि जब हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो उसमें पहला पेज हमारा क्या कहलाता है? पहला पेज हमारा क्या कहलाता है? होम पेज होता है, जो भी डिफॉल्ट पेज होता है। उसमें बाद हम कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट अस, या फिर कैरियर का ऑप्शन, या जॉब का, या कुछ भी जो बनाते हैं वो अलग अलग पेज होते हैं। तो हमारा इसमें जो पहला डिफॉल्ट पेज कौन सा होता है किसी भी वेबसाइट में, उसको हम कहते हैं होम पेज। ऑप्शन बनेगा सी, सिंपल सा है, ठीक है। इसमें आप वेबसाइट ना सर्च करने जाएं कि पहली वेबसाइट कौन सी बनी थी, तो आपको पता चला 1600 सामने पहुंच गए या 1500 सामने पहुंच गए, तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। 1.10 का ऑप्शन बनेगा सी। ये हो गया आपके, मैंने बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा दिया। आशा करते हैं 100% आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आगे चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स पे। तो चलिए सुन आगे चलते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बहुत ही सिंपल से हैं, फटाफट आप इसके आंसर टिक करना स्टार्ट कर दें अपने लाइव सेशन में। 2.1 पूछ रहा है, ARPANET was the वर्ल्ड फर्स्ट ऑपरेशन पैकेट स्विच नेटवर्क। यानी कि ARPANET दुनिया का पहला ऑपरेशनल पैकेट स्विच नेटवर्क था। सही है या गलत है बताएं? तो जाहिर सी बात है, आपका जो वर्ल्ड वाइड में सबसे पहला ऑपरेशन पैकेट नेटवर्क था वो आरपा ही नेट था। इसका फुल फॉर्म भी आप तैयार कर ले, मैं भी आपको गूगल पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क जो था वो आपका पहला नेटवर्क था। हमने डाला वर्ल्ड फर्स्ट पैकेट स्विच नेटवर्क, आंसर आया एडवांस रिसर्च पैकेट नेटवर्क। तो ऑप्शन क्या बनेगा? बिल्कुल सही, निकल गया आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन term was largely developed by एथेन मार्कोट। तो इसमें बेसिकली क्या पूछा गया है, यानी कि जो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट थी उसके जो टर्म डेवलप किए गए थे वो किसके द्वारा किए गए थे? एथान मार्कोटी के द्वारा। तो ये तो फिर आपको पता होना चाहिए ना कि एथान मार्कोटे थे कौन, इनने क्या क्या डेवलप किया था, और रेस्पॉन्सिव वेबसाइट होती क्या है, तभी तो आप बता पाएंगे सही है गलत, वरना तो आप अंधी लगा देंगे। तो इसके लिए आपको क्या, इसके लिए फिर जो थ्योरी है रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग की, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें अगर मैं बताऊं तो मुझको जब थ्योरी पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे। इसमें कोई टेक्निकल तो है नहीं, तो ऑप्शन तो बेसिकली ट्रू है, इन्हीं ने लिखी थी, बिल्कुल ट्रू है ऑप्शन, ठीक है। तो इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो तैयार कैसे किए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ती है। देखिए, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग होती क्या, उसमें जब आप जाएंगे और फिर उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि ये कब डेवलप हुई थी, किस सन में हुई थी, किसने किया था, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा इथान मार्कोटी, ये इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। 2.3 है, फ्रंट एंड construct and visible part of website that users see they interact with in their browser। बताएं इसमें क्या होना चाहिए ऑप्शन? तो बेसिकली है क्या, इसमें आपका पूछा गया है फ्रंट एंड जो कंटेस्टेंट होता है, यानी कि जो पहला वेबसाइट का पेज होता है उसको विजिबल का निर्माण करती है, जो उपयोगकर्ता करने वाले वेब ब्राउजर को उसको इंटरेक्ट करते समय देख सकते हैं। तो क्या बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल ठीक है। जो हम वेबसाइट बनाते हैं पहला जो पेज होता है उस पर ऐसे कंटेंट डाले जाते हैं जिससे कोई भी जब व्यूअर उस पर आए तो उसमें इंटरेक्ट करे। तो ऑप्शन बनेगा बिल्कुल ट्रू। 2.4 है, द फ्रंट एंड इज बिल्ड विद लैंग्वेज लाइक, यानी कि फ्रंट पेज हम जो डेवलप करते हैं वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एक्सेट्रा के माध्यम से डिजाइन करते हैं। तो इसमें भी कोई दोहराया नहीं, बिल्कुल ठीक है। यानी कि जब हम कोई वेबसाइट तैयार करते हैं तो उसमें जो बेसिक लैंग्वेज हमारी HTML तो सब में कॉमन है, उसके साथ उसमें हमको कोई ग्राफिक या डिजाइन देना है उसके लिए हमने CSS रखी हुई है। अगर उनको कुछ मैथमेटिकली काम करना है तो हमने उसके लिए जावास्क्रिप्ट रखी हुई है। तो सभी का है यूज़ करके हम एक फ्रंट एंड या वेबसाइट को बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। 2.5 है, बैक एंड डेवलपर्स बिल्ड द इनविजिबल पार्ट ऑफ वेबसाइट दैट यूजर डज नॉट इंटरेक्ट विद डायरेक्टली, यानी कि बैक एंड के जो पार्ट होते हैं उनको यूजर जो होते हैं क्या वो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास तो सिर्फ वेबसाइट का लिंक्स होते हैं, वेबसाइट के जो उसमें दिया होता है डेटा होते हैं, लेकिन वो कहाँ रखी है, किस सर्वर पर रखी है, वो तो जो जिसने बनाई है, क्लाइंट है जो, उसको ही मालूम होगा ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एडमिन है, हमारे पास तो उसकी कोई जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा।
6 है जावास्क्रिप्ट इस क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। 7 है स्टैटिक वेबसाइट लोड द सेम कंटेंट एवरी टाइम द पेज इज रिलोडेड, यानी कि वेबसाइट बनी है, जब हम रिफ्रेश करते हैं, जैसे हमने कोई लिंक डाला google.com, तो वेबसाइट ओपन होकर आती है जो स्टैटिक वेबसाइट है, तो एज सेम टाइम पे वो आपको लोड हो जाती है। तो बिल्कुल ठीक है, यही अगर डायनेमिक होती तो सेम टाइम पे हो ना लोड होके वो टाइम लेती, क्योंकि उसमें काफ़ी डायनेमिक कंटेंट यूज होता है, हैवी पेज लोडिंग उसमें आपकी होती है। 8 है यहाँ पे इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर सेम। तो इंटरनेट तो आपका इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो बिल्कुल भी सेम नहीं, ऑप्शन बनेगा फॉल्स। 9 है इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी और कंप्यूटर। इंटरनेट जो है वो खुद की एक कंपनी या क्या कोई कंट्री है। 2.9 तो बिल्कुल ये है आपका 2.9। इंटरनेट इज नॉट ओन्ड बाय एनी कंपनी और एनी कंट्री। तो बिल्कुल ठीक है, ये सभी जगह हर कंट्री और हर कंपनी के द्वारा ये एक्सेस प्रोवाइड आपको किया था। किसी आप एक कंट्री का नाम लेकर नहीं बता सकते कि इस कंट्री के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट और इस कंपनी के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाता है या इस कंपनी ने इसको बनाया, ऐसा नहीं। ठीक है। 2.10 जावास्क्रिप्ट हैज़ नो फैसिलिटीज फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर, यानी कि HTTP सर्वर। बताएं जावास्क्रिप्ट हैव नो फैसिलिटी, जावास्क्रिप्ट में कोई फैसिलिटी नहीं होती इससे कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं वेब ब्राउजर से और HTTP सर्वर। तो बिल्कुल ठीक है। देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये लगभग आंसर आपके ट्रू हो रहे हैं, क्योंकि ये हम जो चैप्टर उठा रहे हैं ये सिंगल चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है, मिक्स नहीं है। जब मिक्स वाले होंगे तो इसमें पूरे जो भी चैप्टर हैं 6 से 7 उन सभी के मिक्स क्वेश्चन होंगे, तो वहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन तैयार करें, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, जो कि ये पहला चैप्टर हम कह सकते हैं उसके क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि है, मैं बता दे रहा हूँ, आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग है, उसके ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद जो हम लेंगे वो एडिटर के होंगे। तो ये हो गया आपका ट्रू एंड फॉल्स। आगे चलते हैं मैथ द कॉलम पे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं 3.1 पे, जो कि हमारे पास है मैथ द कॉलम। बहुत ही सिंपल से हैं, इधर से आप इधर टिक करें, जल्दी आप सर्च कर पाएंगे, नहीं कर पाते हैं तो इधर से पढ़ के फिर इधर से करें, कोई इशू नहीं है। 3.1 है मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट इज कॉल्ड, वही चीज़ आ गई, यानी कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे हमको मूव करना है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए अब इसमें तमाम तरह के ऑप्शन बन सकते हैं, जैसे कि या तो आप हाइपरलिंक भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइपरलिंक का ऑप्शन आपको मिला नहीं है। ठीक है, तो फिर आप उस केस में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने देख रहे हैं तो इसमें हमें कहीं भी हाइपरलिंक का ऑप्शन नहीं दिया गया। तो देखिए एक और ऑप्शन दिया गया है, अब बहुत ही अलग तरह का ऑप्शन यहाँ पे बनाया गया है। इसमें देखिए अब मूविंग करना है, यानी कि मूव करने का मतलब ये नहीं कि हमको किसी भी चीज़ को, यानी कि इमेज है, कोई फोटो है, वीडियो है, उसको लिंक करना, वो हाइपर लिंक के अंतर्गत आता है कि हमको किसी को लिंक करना है दूसरी वेबसाइट पर ले जाने के लिए। हमें मूव करना है, मूव करना है यानी कि एक वेबसाइट ये ओपन है, एक वेबसाइट ये ओपन है, तो हमने अपने माउस को पॉइंटर कर यहाँ पे क्लिक किया तो हम इस वेबसाइट पे आ गए, इस पे क्लिक किया तो हम इस पे आ गए, तो उस केस को क्या कहेंगे, ब्राउजिंग करना। ठीक है, इसको सर्फिंग करना भी कहते हैं, इंटरनेट सर्फिंग करना भी कहते हैं। तो वो यहाँ पे ऑप्शन, या सर्फिंग दिया होता है नेट सर्फिंग, वो हो जाता है यहाँ पे ब्राउजिंग करना, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, बी बनेगा, ब्राउजिंग। बहुत ही सिंपल सा है, देखिए ऑप्शन कितने प्रकार से घुमाया गया। 2 नंबर दी फ्रंट एंड दी फ्रंट एंड डेवलपमेंट आल्सो रिफर्ड टू एज, यानी कि फ्रंट एंड जो डेवलपर होता है, जो कि जो होम पेज बनाता है, उसको हम रिफर करते हैं किसके माध्यम से, 3.2 का देखिए ऑप्शन दिया गया है, उसको हम करते हैं क्लाइंट साइड, यानी कि वो क्लाइंट ही उसको डेवलप करता है, क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। ठीक है, वो एडमिन का काम नहीं है, तो ऑप्शन बनेगा डी। 3.3 हु इज मेकिंग द वेब स्टैंडर्ड, वेब स्टैंडर्ड कौन आपका डेवलप करता है या कौन बना रहा है, तो 3.3 का ऑप्शन बताएं। तो वेब स्टैंडर्ड का जो भी काम होता है, वेब स्टैंडर्ड यानी कि www, कौन बनाता है सारा काम, दी वर्ल्ड वाइड कॉन्स्ट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंसोर्टियम, वेब वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम, ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है। 4 नंबर सर, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी कौन सी कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए तमाम लैंग्वेज यहाँ पे दी गई, सर्वर साइड की जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, यानी कि सर्वर में हमारी लैंग्वेज अलग यूज होती है। अब यहाँ पे सर्वर साइड में हम लोग CSS और ये HTML का काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो 3.4 में हम आते हैं, ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए हम आते हैं
PHP में, HTML का मैंने बताया HTML का जिक्र नहीं होता है। तो ये जो आपकी PHP है वो, जो कि फेसबुक भी हमारे PHP से ही बना हुआ है, तो ये कौन सी लैंग्वेज है, सर्वर साइड की, ठीक है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। 3.5 द सर्वर ऑन द इंटरनेट इज आल्सो नोन एज, यानी कि जो सर्वर होता है वो इंटरनेट पे और किस नाम से जाना जाता है। तो सर्वर को और हम किस नाम से जानते हैं, देखिए यहाँ पे क्लाइंट दे दिया, यहाँ पे सर्वर दे दिया, या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दे दिया, या PHP डीम वेबर दे दिया। अब इसमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए आप देखें, अब ये काफ़ी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। 3.5 का ऑप्शन देखिए क्या बनेगा। देखिए सर्वर एक होता है हमारा, ये हमारा इंटरनेट है, हम गए गूगल पे, हमको एक सर्वर परचेज करना था, उसको हम किस और नाम से जानते हैं, होस्टिंग करना, ठीक है, होस्ट करना, यानी कि या तो हम होस्टिंग परचेज कर लेंगे या हम कोई सर्वर परचेज कर लेंगे जिसपे हम अपनी वेबसाइट को लाइव ले जाएंगे और उस पर कोई भी डेटा को हम रख सकते हैं। तो क्या होगा, होस्टिंग करना, ऑप्शन बनेगा सी। अब इसमें काफ़ी लोग होस्टिंग पे तो जाएंगे नहीं, नीचे चले जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे सर्वर लिखा, तो वो सर्वर से कनेक्ट कर देंगे, या फिर क्लाइंट से कनेक्ट कर देंगे, या फिर किसी अदर लैंग्वेज से कनेक्ट कर देंगे, होस्टिंग का ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो सर्वर जो वर्ड है और होस्टिंग जो वर्ड है वो सेम ही काम करता है, या आप होस्टिंग परचेज करें या फिर सर्वर परचेज करना एक ही बात। 3.6 ए वेब document that contain any combination of audio, graphic, movie and video also is links and a navigation tool। तो देखिए एक वेबसाइट हमको बनानी है, डॉक्यूमेंट बनाना है, और उसमें कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या होना चाहिए, ऑडियो, ग्राफिक्स, मूवी, वीडियो सब ही हम लिंक करा सके नेविगेशन टूल के माध्यम से। तो देखिए बहुत ही अच्छा है, और ये हम किसके माध्यम से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का नाम भी दिया गया है, अगर हम 3.6 का ऑप्शन ढूंढे इसमें, तो देखिए यहाँ पे एक और सॉफ्टवेयर दिया गया ड्रीम वेवर। ड्रीम वेवर एक क्या है, एक वेबसाइट डिजाइनिंग का एक सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से मूवी, लिंक, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, हमको बेसिकली ये पूछा है वेब डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्स विद नेविगेशन टूल्स के माध्यम से हमको करना है। तो कौन सा वो टूल्स होता है, हाइपर मीडिया इसको बोलते हैं। हाइपर मीडिया का मतलब क्या है, इसमें हम ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक, मीडिया कोई भी फाइल्स होती है उनको हम ऐड करा सकते हैं, कॉम्बिनेशन करा सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, आई बनेगा, हाइपर मीडिया, ड्रीम वेवर ना लगा दें, ठीक है। 7 है जावा स्क्रिप्ट, आपका पूछ लिया, तो जावा स्क्रिप्ट है क्या, तो कोई लैंग्वेज ही होगी। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन है, जावा स्क्रिप्ट आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो ऑप्शन क्या बनेगा, जे, ठीक है। और यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी तो PHP, क्लाइंट साइड थी यहाँ पे तो जावा स्क्रिप्ट हो गई। 3.8 है वेब पेज इज स्टोर्ड एट द वेब, यानी कि वेब पेज जो स्टोर करते हैं वो अपने कहाँ पे स्टोर करते हैं पेजेस को। तो 3.8 का देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या निकल के आता है, सर्वर पे। 3.8 कहाँ पे हम यहाँ पे स्टोर करते हैं, सर्वर पे, ऑप्शन बनेगा के। 3.8 8 है ये आपका। 9 इंफॉर्मेशन सेंड टू द कंप्यूटर डेट इज यूज लेटर टू गिव इंफॉर्मेशन बैक टू द विजिटेड वेबसाइट, यानी कि कंप्यूटर को भेजी जाने वाली जानकारी जिससे बाद में किसी वेबसाइट पर वापस जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ढूंढे क्या ऑप्शन होना चाहिए 3.9 का, बहुत ही सिंपल सा है, कुकीज़ उसको बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए हमने कोई वेबसाइट थी, उस पर हमने कोई चीज़ सर्च किया, ठीक है, सर्च करने के बाद हम उस लिंक को भूल गए, तो फिर हम वो कहाँ जाकर सर्च करेंगे, हम जाते हैं अपने ब्राउज़र की कुकीज़ हिस्ट्री में जाते हैं, जहाँ पे वो वेबसाइट का लिंक होता है, जैसे फिर से ओपन करते हैं उसको हम देख पाते हैं। जैसे कि हर एक ब्राउज़र में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, कुकीज़ का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग में जाकर या हिस्ट्री में जाकर भी आपको कुकीज़ का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप जाकर रिसेंटली फाइल जो होती हैं उनको हम एक्सेस कर पाते हैं। वो सारा किस में स्टोर होता है, डेटा कुकीज़ के अंदर आता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो आपकी सेंड करता है कंप्यूटर डेज लेटर, जब हमको बाद में उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए दोबारा से, तो वो सारी किस में जाकर स्टोर होती है, कुकीज़ में, ठीक है। कुकीज़ दिया होता है या हिस्ट्री दिया होता तो भी आपका ठीक हो जाता, ऑप्शन बनेगा एफ। लास्ट क्वेश्चन है स्टैटिक वेबसाइट जो होती हैं, जो कि गति ज़्यादा नहीं करती, स्थिर होती है होम पेज, वो डिजाइन करते हैं किसके माध्यम से, उसको डिजाइन करने को क्या कहते हैं बेसिकली। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3.10 का ऑप्शन बनेगा, स्टैटिक वेबसाइट अगर हमको बनानी है तो हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, ड्रीम वेवर सॉफ्टवेयर यहाँ पे दे दिया है। जनरली डिजाइन हमको करना है, डिजाइन करने के लिए हम यूजिंग करेंगे ड्रीम वेवर सॉफ्टवेयर को। मैंने बताया था ये आपको सॉफ्टवेयर है, इससे हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों प्रकार की वेबसाइट बना सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया स्टैटिक वेबसाइट आर जनरली डिजाइन यूजिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ड्रीम वेवर, ऑप्शन बनेगा एच। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन समझा दिया। आगे चलते हैं फिर द ब्लैंक पे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो देखिए
क्वेश्चन है 4.1 इज द करंट स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस, यानी कि करंट लैंग्वेज जो हमारी है, करंट स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो हमारी चल रही है मार्केट में, वो कौन सी है जो हम लोग वेब पेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए HTML तो हमारी कॉमन लैंग्वेज है, उसके बगैर तो काम होगा नहीं, और तमाम है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, XML है, और भी तमाम सारी लैंग्वेज है, वैसे PHP भी है। अब इसमें देखिए एक नई लैंग्वेज जो हो रही है जो करंट स्टैंडर्ड में चल रही है वो है XHTML। XHTML लैंग्वेज जो है जो कि करंट स्टैंडर्ड में चल रही है, देखिए यही नया नया नाम दिया हुआ है। अब ये लैंग्वेज होती क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके, XHTML इसका फुल फॉर्म आप देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या होता है ये। तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज, पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ XML। XML लैंग्वेज होती है, उसका एक पार्ट है, और मिरर ऑफ एक्सटेंड वर्जन है जो कि वाइडली यूज फॉर मार्कअप लैंग्वेज में हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या है ये। तो यही है इसकी थ्योरी, लेटेस्ट में आपका चल रहा है। तो ऑप्शन बनेगा A 4.2 इज द प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग ए वेबसाइट suitable to work on every device or every screen no matter how large, small, mobile और desktop। जब हम यानी कि प्रत्येक यहाँ पर जो डिवाइसेस और प्रत्येक स्क्रीन का आकार पर काम करने के लिए जो प्रत्येक वेबसाइट हम बनाते हैं, वो चाहे कितनी बड़ी हो, डेस्कटॉप पे हो या किसी प्रकार की हो, वो आपकी कौन सी वेबसाइट कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल सा एक ही ऑप्शन बनेगा। जब मैंने आपको क्लास लगाई थी वीडियो वाली, उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई थी। तो कौन सी वेबसाइट होती है, रेस्पॉन्सिव वेबसाइट जो होती है, वो चाहे आप इतनी बड़ी कर लें, चाहे इतनी बड़ी कर लें, छोटी कर लें, बड़ी कर लें, मोबाइल में ओपन कर लें, टीवी, डेस्कटॉप, कहीं पे भी आप उसको ओपन कर सकते हैं, जिसको कि हम CSS के माध्यम से बनाते हैं। तो ऑप्शन बनेगा रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग, उनको हम लोग कहते हैं, जिसको हम किसी प्रकार से मोबाइल छोटी बड़ी किसी भी तरह से डाल सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा J। 4.3 is one of the popular free web presence provider which help to you create your own website free of cost। कौन सी ऐसी वेब होस्टिंग कंपनी है, यहाँ पे जो ऑप्शन में देखें, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बनाने की सुविधा प्रदान करती है। 4.3 में इसमें तो बेसिकली कुछ नाम्स हैं आपके जो फेमस नाम है, उसी प्रकार से इसमें जो एक नाम दिया गया उसको हम देखते हैं। 4.3 का जो इसमें नाम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिखाती है, जियो सिटीज। अब देखते हैं क्या ये है कुछ ऐसी कंपनी। हमने डाला जियो सिटीज, तो GeoCities.ws अनलिमिटेड फ्री वेब होस्टिंग द लार्जेस्ट वेब। तो ये आपकी एक वेबसाइट है, कंपनी है, जिसके माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट चाहे जितनी अनलिमिटेड फ्री वेबसाइट आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया, जिसका लिंक है GeoCities.ws। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट बनानी तो यहाँ पे आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्री वाली में आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी, स्टैटिक डेटा मिल जाएगा, डेटाबेस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बेसिक कंट्रोल पैनल मिल जाएगा, बेसिक एडिटर आपको मिल जाएगा। अगर आप परचेस करते हैं, अनलिमिटेड परचेस करते हैं, तो $3 पर मंथ के अनुसार आपको ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी वेबसाइट आपकी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देती है। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, जियो सिटीज, आपको पता होना चाहिए। वेब मास्टर भी एक कोई कंपनी है, लेकिन ये वेब मास्टर टूल्स है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आप ना टिक करें, ऑप्शन बनेगा 4.3 का I। 4.4 is a powerful system of searching and retrieving information from database scattered across the net। यानी कि नेट पर बिखरे हुए डेटाबेस को जानकारी की खोज और पुनः प्राप्ति के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। 4.4 का ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, H ऑप्शन बनेगा WAIS। अब ये क्या चीज़ है, जो कि एक पावरफुल सिस्टम है जिसके माध्यम से हम सर्च कर सकते हैं डेटाबेस में कोई भी चीज़ हमारी अगर पुनः हमको प्राप्त करनी है, खोज करनी है। तो देखिए इसके बारे में देखते हैं, WAIS बेसिकली है क्या यहाँ पे। अब इसका हम डालते हैं, तो ये देखिए अब यहाँ पे इसके बारे में जो आया वो है आपका, बेसिकली डेवलप किया गया था 1995 डेविड के माध्यम से किया गया था, और ये है आपका दी वेब सेलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसका फुल फॉर्म है, जो कि 1955 में डेविड के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली डेटाबेस को हैंडल और उसके रिकॉर्ड को खोजने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये नया वर्ड है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप ना जाएं, लेकिन क्वेश्चन अच्छा है तो आप जरूर उसको पता कर लें। एक पावरफुल सिस्टम हो आपका है जो कि सर्च करता है आपकी बिखरी हुई फाइल और डेटाबेस पे जो फाइल को सर्च करने के लिए, WAIS नाम याद कर लें। 4.5
सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर ए वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर इज कॉल्ड। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन जो कि वर्ल्ड वाइड में हम काम करते हैं, 4.5 को ऑप्शन देखते हैं बनेगा, वो है वेब मास्टर, उसको बोलते हैं वेब मास्टर, ऑप्शन बनेगा एफ। ठीक है, इसको छोटे कर लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। फोर पॉइंट 6 is a computer used who legally visited network computer to look around the case of harm। यानी कि एक कंप्यूटर उपयोग करता है जो कि गैर कानूनी रूप से नेटवर्क पर जाने वाले कंप्यूटर को देखता है या नुकसान पहुंचाता है, किसके कारण से। तो ऑप्शन बनेगा 4.6 का, बताइए इसमें से क्या होना चाहिए। 4.6 का ऑप्शन बनेगा हैकर जो होते हैं वो आपका ये सारा काम करते हैं, तो ऑप्शन क्या बनेगा टी, जो आपकी वेबसाइट के डेटा को चुराते हैं, इलीगली आपकी वेबसाइट पे एंटर करते हैं। ऑप्शन नंबर 7, मेक इट इजी एंड पॉसिबल फॉर नियरली एनीवन टू पब्लिश द एंड ब्राउजर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू ऑन द इंटरनेट। यानी कि लगभग किसी के लिए भी इंटरनेट पर हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को पब्लिश करना आसान है। वो बनाता है किसके माध्यम से, 4.7 का। देखते हैं ऑप्शन क्या बनेगा। तो www के माध्यम से आप किसी भी वेबसाइट को आरामी से अपलोड कर पाएंगे, ठीक है, एक्सेस कर पाएंगे। 4.8 the component that traverse the web collection information about pages का, यानी कि वह कंपोनेंट जो वेब का पता लगाता है उसको हम क्या कहते हैं। 4.8 देखिए बताएं यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन। तो गैथरर उसको बोलते हैं। गैथरर एक टूल्स होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट पे जो कलेक्शन है इंफॉर्मेशन वो सब हम पता लगा लेते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, सी बनेगा गैथरर। अच्छा क्वेश्चन है पुराना। 4.9 इस स्विच ऑर्गेनाइजेशन दी डेवलप www, यानी कि स्विच ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था www। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा 4.9 का, बी ऑप्शन बनेगा। कौन सी फर्म थी वो कह सकते हैं आप, CERN के द्वारा जो कि डेवलप किया गया था। CERS इज ए स्विच ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप www, CERN, ठीक है, सर्न इसको बोलते हैं। 4.10 ए इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय ए वेब सर्वर ऑन ए क्लाइंट सिस्टम इज कॉल्ड। 4.10 का ऑप्शन देखते हैं तो वही आपका आ गया ऑप्शन, देखिए कुकीज इसमें भी आएगा, ठीक है। क्या है बेसिकली ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड बाय वेब सर्वर और क्लाइंट, यानी कि वेब सर्वर और ये क्लाइंट है जो कि वेब ब्राउजर यूज कर रहा है, इन सबका डेटा स्टोर किस में जा रहा है, कुकीज में आपका स्टोर हो रहा है, ठीक है। जब हमको जरूरत पड़ेगी हम कुकीज में जाएंगे, उसको फिर से हम एक्सेस कर पाएंगे। हम डिलीट कर देंगे कुकीज तो फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। यानी कि यहाँ ऑटोमेटिक जो फिल का ऑप्शन होता है, कभी कभार जब फॉर्म भरते हैं तो ऑटोमेटिक डेटा फिल होता जाता है, वो सारा कुकीज में ही आपका स्टोर होता है, ठीक। जब उसको हिस्ट्री क्लीन कर देते हैं तो फिर आपको क्लाइंट से भी चला गया और आपके डेटा से भी चला गया, आपकी वेबसाइट से भी वो मिट जाता है, आपको दोबारा से लिखना पड़ता है। तो ऑप्शन बनेगा कुकीज, ठीक है। तो ये थे स्टूडेंट M2R5 और M1R5 दोनों के लिए, क्योंकि बहुत हल्के क्वेश्चन है, बेसिक्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप तैयार कर लें। इनमें से आपको जरूर मिलेगा, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी प्रकार क्वेश्चन अगर आपको मिलेंगे तो आप आराम से उनको टिक कर पाएंगे। तो अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, बिल्कुल शेयर कर दें। जो भी आपके भाई बहन स्टूडेंट हैं, मित्र हैं, इंस्टीट्यूट के हो या डायरेक्ट हो, सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसी को कंटिन्यू कर दें या फिर पाइथन की वीडियो आपको मिलेगी।